हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने हैरान किया। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ नहीं आया। भारत तुरंत पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अमेरिका जाने वाली कौन सी सर्विस के ऊपर रोक लगा दी है और यूएस एम्बेसडर अपॉइंटमेंट के बाद जयशंकर सर ने अमेरिका को क्या मैसेज। यही न्यूज होगी कि कौन सी सर्विस पे रोक लगा दी है। इंडिया ने कोई वो रोक नहीं वही रोक बोल रहे होंगे कि जो चीजें जो भेज रहे हैं मेल से $100 से कम की, वो उसकी रोक। तो वही आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा था जो है उसमें कोई रोक नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा $100 से ज्यादा जो है उसमें रोक जो है कैरियर्स ने लगाई है जो माल लेके आ रहे हैं यूएसए में, नॉट इंडिया। टैक्सेस की वजह से उन्हें ये नहीं पता टैरिफ्स कितने लगेंगे उस पर। कितनी ड्यूटी लगेगी दे रहा हाँ, इसलिए वो अभी रुके हुए हैं कि जब तक ड्यूटी का ही नहीं पता चले तो कैसे माल उठा लें। वहां पे जब यूएसए पहुंचेगा तो किसी पे कोई ड्यूटी, किसी पे कोई ड्यूटी, तो वो इसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दिया था एक वीडियो में। इसी वीडियो में आप बात देखते हैं हमारे किया था। वीडियोस तो उसमें सब दिखा तो है। वही मैं भी तो ये कहती कि इंडिया के जितने भी न्यूज आ रही थी वो यही बता रहे हैं, और आप कमेंट्स में भी जिसने लिखा था वो यही लिखने रहा था, बार बार लिख रहा था कि भैया इंडिया ने जो है रोक लगा दी है उस पे। तो मेरे को भी, मैंने बोला भैया किस बात की रोक लगा दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा फिर क्या रोक, जो यहाँ से इंडियंस जो हैं जो पैसा भेजते हैं तो क्या उस पे भी रोक लगा दी है इंडिया ने। तो मैं ये सोच के बड़ी परेशान, मैंने कहा कि रोक लगाने का क्या मतलब, रोक लगा दी कि कुछ भेज नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते। इंडिया या किसी ने भी पूरे यूरोप में कोई रोक नहीं लगाई। कैरियर जो माल लेके आते हैं उनको पता नहीं है कितनी ड्यूटी चार्ज करनी है, इसलिए वो रोक के बैठे हुए हैं कि अभी नहीं लेंगे, जब चीजें पता चलेंगी क्योंकि जो भी माल ला रहे हैं फिर शुरू होएगा आना माल यूएसए के अंदर। दिया है चाइना ने भारत के सामने क्या रिक्वेस्ट की है और इजराइल के साथ भारत की कौन सी डील साइन होने वाली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गई हैं जो आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के लिए एम्बेसडर को नॉमिनेट करने के बाद भी जयशंकर सर ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट जारी करके अमेरिका को एक तरह से वार्न कर दिया है। दरअसल पिछले कल देर शाम को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गौर को भारत के अगले एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया है। सर्गियो गौर अभी बस नॉमिनेट हुए हैं और यूएस कांग्रेस के अप्रूवल के बाद इनकी अपॉइंटमेंट भी पक्की हो जाएगी। अभी जो सर्गियो गौर हैं जो भारत में अमेरिका के अगले एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, इनके बारे में बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान बॉर्न है और बचपन में यूएस में शिफ्ट हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और इस समय ये व्हाइट हाउस पर्सनल डायरेक्टर है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें इनका काफी क्रूशियल रोल माना गया है। सर्गियो गौर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टनरशिप में विनिंग टीम पब्लिशिंग नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी भी चलाते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके काफी बिजनेस टाइज भी हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर अभी तक भारत के किसी भी ऑफिशियल या फिर मिनिस्टर ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है और ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 4 से 5 बज गए हैं और सर्गियो गौर की नॉमिनेशन का भारत ने अभी तक वेलकम नहीं किया है, जबकि अमेरिका में इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर सभी लोगों ने इनको वेलकम किया है और भारत के साथ रिलेशंस के लिए इस चीज को एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गौर को भारत का एम्बेसडर बनाने के साथ साथ साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मामलों का स्पेशल एनवॉय भी अपॉइंट किया है। यानी ये जो सर्गियो गौर हैं ये सिर्फ भारत के एम्बेसडर नहीं है बल्कि ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, यानी कि सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ एशिया सब जगह घूमते फिरते रहेंगे और सभी मैटर्स को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करेंगे। एंड ये चीज आगे चलकर भारत के पक्ष में काम करती है या फिर भारत के खिलाफ जाती है, ये तो खैर आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जयशंकर सर ने आज अमेरिका के ऊपर कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मीडिया में हेडलाइंस बन गई हैं। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स ने आज दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर सर को इन्वाइट किया गया था। यहाँ पर जयशंकर सर ने अमेरिका के ऊपर काफी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। जयशंकर सर ने रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर अमेरिका के टैरिफ के ऊपर कहा कि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है जिसके कारण ऑयल प्राइसेस स्टेबल है। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल इंटरेस्ट में भी है। अगर आपको रशिया के ऑयल या फिर उनसे बनने वाले रिफाइंड प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मत खरीदो। इससे मैं यही बोल रही थी कि जैसे एक बारी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जयशंकर ने कोई स्टेटमेंट दी थी कि हमने पता नहीं कुछ था ना जिसमें बड़े पंगे हो गए थे, ऑपोजिशन ने भी बोलना शुरू कर दिया था, तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दी थी कि नहीं उनको पहले नहीं बताया था हमने कि हम अटैक करने वाले हैं या कुछ।
याद है कोई ऐसी स्टेटमेंट थी, और हमने भी जब वो सुनी थी उसकी क्लिप, तो Correct, हमें भी wrong वही था। लगा था। हमने कहा कि पहले ही बता दिया उनको, ऑपरेट करने से पहले तो उनको तो वार्निंग मिल गई होगी। तब हमें भी यही लगा कि क्या बोला ये। तो वो स्टेटमेंट्स जब थी तो उससे पंगा। अभी भी इन्होंने जब ये बोला है, एक मैं बताती हूँ क्या, वो हमने पहले वीडियो में भी शेयर किया। हमने कहा ये बोल के इन्होंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि भैया हम खाली रशियन ऑयल अपने लिए नहीं लेते, हम उस रशियन ऑयल को से दूसरी चीजें भी बनाते हैं और उनको बाहर बेच के पैसा भी कमाते हैं। और ये भी बोल दिया कि यूएसए जो करता है वो भी तो इसी तरह से करता है, तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। जबकि पहले ये बोला जा रहा था, या जो भी रीजन दिया जा रहा था कि हम क्यों रशियन ऑयल ले रहे हैं, देखिए कहने का अपने मतलब ये लिए। था, पहले पॉइंट ये था कि रशिया से हम ऑयल लेते हैं अपनी जरूरत के लिए। क्योंकि हमें मजबूरी है। 1.6 बिलियन पीपल हैं जो भी हैं, उसके लिए जरूरत पड़ती है, ऑयल लेते हैं। मगर अब ये नहीं, ये ऑयल जो है प्रॉफिट कमाने के लिए भी हो रहा है। प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट कमा के आप रशिया को पैसा देते हैं, उस रशिया से वो पैसा लेके वॉर करता है। तो इन वे आपने अपने प्रॉफिट के लिए ये सब किया। अब ये हो गया, दैट फंडेड रशिया एंड रशिया इज एबल टू डू द वॉर। वही यूएस कह रहा है कि वही स्टॉप करना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनीज देखें तो लार्ज पार्ट जो है, जो अगर आप देखें सब बिगेस्ट पार्ट जो है इंडियन स्टेट कंपनीज का है, उसे थोड़ा सा कम पार्ट करें तो रिलायंस का है। तो दैट मीन्स रिलायंस का एज गुड एज इंडियन कंपनीज के जो स्टेट कंपनीज उसके इक्वल ही है। उतना पैसा जो है रिलायंस जो बना रहा है, सस्ता लेता है, चीज़ें प्रोड्यूस करता है, आगे भेजता है, तो अमीर हो रहा है। कंपनी, एक कंपनी अमीर हो रही है, अमीर हो रही है इस सिचुएशन में। और वो कंपनी अमीर हो रही है किस में? डिस्काउंटेड माल लेकर, और पैसा दे रही है रशिया को, रशिया उससे वॉर कर रहा है। तो दैट इज व्हाट यूएसए हैज बीन सेइंग फ्रॉम द डे वन। तब से यही कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो फायदा, याद है हमने एक वीडियो किया था, तो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं और उसमें ये सब। तो हम तब बोले थे कि बार जो ग्राफ भी दिखाया जा रहा था, तब हम बोल रहे थे कि लग तो रहा ही है कि मैं आधे से ज्यादा तो यही खरीद रही है प्राइवेट कंपनीज। मिस्टर जयशंकर ने बोल दिया, यस हम बिजनेसमैन अब वो क्लियर ही कर दिया। आप लोग बिजनेस को मानते हो, हम भी बिजनेस को मानते हैं। अब ये नहीं, और हम आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। पहले तो कुछ और ही स्टेटमेंट। यूएसए इसीलिए कह रहा है कि यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं जिससे हम नहीं ले रहे। तो आप नहीं लीजिए, बोलो नहीं ले रहे हम। और ये भी साथ में क्लियर कर दिया यूएसए ने कि हम तो माल नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरा, ये प्रूव हो गया कि यस आप लोग जो हैं बिजनेस के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, और वहाँ पे लोगों की जान जा रही है। एग्जैक्टली कि आपने ये बिजनेस किया जो बोला जा रहा था, रादर देन कि आप अपने देश के लोगों की वजह से कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पेट्रोल की कॉस्ट बहुत नीचे हो गई हो, और अगर आप इतना सस्ता ले रहे थे तो लोगों को भी जो है तेल में पेट्रोल जो है बहुत सस्ता, डीजल ये नहीं बहुत होना सस्ता चाहिए था कि जो पहले रेट था वही रेट ही रहता जाए। Correct. वही हो रहा है ना इंडिया में कि जिस रेट पे आप पहले लेते थे उसी आसपास उसी रेट पे ले रहे हो, कम तो हुआ ही नहीं। $60 पर बैरल हो रहा है तो पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हो रहा है? आम जनता के पास क्यों नहीं सस्ता जा रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट जो है ये प्राइवेट कंपनीज का फायदा हो रहा है, इसमें एक आम हिंदुस्तानी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक कंट्री यूएसए जैसे के साथ रिलेशनशिप्स ही खराब हो गए किसी प्राइवेट कंपनी का फायदा करने के लिए रशियन ऑयल लेकर। करेक्ट। लेकिन यूरोप खुद खरीद रहा है, अमेरिका खुद खरीद रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप हमसे भी मत खरीदो। मुझे याद है कि साल 2022 में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी नर्वसनेस थी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस उस समय काफी ऊपर चले गए थे और भारत ने ऑयल की कीमतों को स्टेबल करने में मदद की है। इसके आगे जयशंकर सर कहते हैं कि चाइना तो सबसे बड़ा बायर है, लेकिन जो आर्गुमेंट भारत के ऊपर टैरिफ, और आप जरा सा छोटे हैं, there's not much difference, वही बोला है Huge difference है, ने अभी आज जरा सा डिफरेंस है। आज या कल की ही इंटरव्यू लग रही थी जिसमें उसने बताया कि भैया कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन चाइना कितना लेता है और इंडिया कितना लेता है। और जो कह रहे हैं जो भी ये कह रहे हैं कि भैया चाइना के ऊपर क्यों नहीं टैरिफ लगा, वो कह रहे हैं चाइना के ऊपर पहले से बहुत टैरिफ लगा चुके हैं। और उसने कोई नंबर भी कोट किया था, तो पता नहीं 53 था कि क्या था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, तो काफी था। तो कह रहे हैं कि पहले ही उनके पास ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे आप कोई बोल नहीं सकता कि भैया टैरिफ नहीं लगे हुए उनके। इसके लिए दिए जा रहे हैं वो चाइना के लिए लागू बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं। सभी देश अपने अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं और भारत भी वही करेगा। जयशंकर सर ने आगे भारत और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर कहा कि बात यह है कि हम दोनों बहुत ही बड़े देश हैं और कनेक्शंस पूरी तरह से कट नहीं। I don't know how do you say दोनों बड़े देश हैं, I don't know। चलो जीडीपी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, I don't know। नहीं हुआ है, अभी भी दोनों देश वेपन्स भी आपस में बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं और देखते हैं कि आगे क्या निकलता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत की कुछ रेड लाइंस है जिसको हम बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और वो रेड लाइंस हैं हमारे किसान और कुछ हद तक छोटे प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट, जिनके खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। तो अभी वो जो हमने न्यूज की थी लेटेस्ट कि कौन सा था वो, REPC क्या नाम था वो, कि भैया हो सकता है इंडिया मोस्ट लाइकली उसको ज्वाइन करेगा, जिसमें और भी बड़ी सारी कंट्रीज हैं, और उसमें भी एग्रीकल्चर एक चीज है कि भैया चाइना से
जो है चीजें सामान, वही चीजें जो यूएसए के लिए हमने ना बोली वही अब चाइना से आने लग जाएंगी। फिर तो फिर कैसे वो फिर रेड लाइन तो क्रॉस हो ही गई ना, यूएसए की जगह अब चाइना आके वही करेगा। और ये दो चीजें हैं जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। अमेरिका और पाकिस्तान के करीब आने के ऊपर भी जयशंकर सर ने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की एक पुरानी हिस्ट्री है और वो ये है कि दोनों देश अपनी उसी पुरानी हिस्ट्री को इग्नोर करते रहते हैं। यानी पाकिस्तान और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ हिस्ट्री में क्या क्या किया है इसको दोनों देश कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जयशंकर सर ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए, जैसे इंडिया भूल गया सचिन के बारे में, डोकलाम के बारे में, वो भी हर कंट्री ऐसी करती है कि चीजें भूल जाती है, जब फायदा हो रहा होता है तो हाथ मिला लेते हैं और फिर जब अभी के लिए हर इंसान देखता है आज के लिए क्या रेलेवेंट है, उसके हिसाब से काम होता है। हम भी तो भूल ही गए चाइना का, उसने तो भैया जमीन लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान के केस में अब ये मत सोचना, पता नहीं लोगों में क्या कीड़ा पड़ा हुआ है कि कोई लॉजिकल बोलने लगे तो भैया आप तो पाकिस्तान का भी सपोर्ट करने लग गए हो। भैया हम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक लॉजिक बता रहे हैं कि अगर आप दोनों सिनारियोज देखो, एक चाइना जो हमारी जमीन लेके बैठा हुआ है, एक चाइना जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरा फंड कर रहा था, हमारा जो लैंड है पीओके वहाँ पे और बाकी जगहों पे वो बनाने की कोशिश कर रहा है सी पैक चल रहे हैं वहाँ पर, और एक यूएसए का आप बोल जैसे एग्जांपल दे रहे हो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने कोई यूएसए की ज़मीनें नहीं ली हुई। जो ओसामा मिला था वो सिर्फ वहाँ पे छुप के बैठा हुआ था, वो उनका सिटीजन नहीं था, तो वो वहाँ पे सिर्फ छुप के बैठा हुआ था। वर्सेस कि चाइना जो आपकी ज़मीन भी लेके बैठा हुआ है और आपके ही उस पाकिस्तान दुश्मन को जो है सपोर्ट कर रहा है, सब कर रहा है, आज के टाइम पे भी कर रहा है, देता है। हाँ, तो छोड़ो, उसी वेपन से इंडिया के जेट्स गिरे थे। हाँ, तो अगर आपको नहीं पता तो यू शुड नो दैट। वही तो फिर आप कैसे बोल सकते हो, जब इंडिया भूल सकता है तो यूएसए जिसको तो इतना फायदा हो रहा है, उसने कितने टाइम से पाकिस्तान को पैसे दे दे के अपना वो बनाया हुआ है पपेट सा, तो वो क्यों अपना पपेट छोड़ेगा। करेक्ट ये जब कंट्रीज सिर्फ कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करने लगती हैं, कभी ये सिर्फ टैक्टिक्स के लिए किया जाता है या तो कभी अपने खुद का फायदा निकालने के लिए। लेकिन भारत में आज की डेट में ये क्लियर नेशनल कंसेंसस है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मसलों में किसी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि भारत ने टेम्परेरी समय के लिए अमेरिका जाने वाली सभी ये देखो सप्पेंड कर दिए हैं। कैरियर्स कांट टेक। पता नहीं, तभी तो मैं कह रही थी, मैं जितने भी इंडियन न्यूज देख रही थी कि जब आपका कमेंट आया तो मैंने कहा ये है क्या, तो सब यही बोले। मैंने कहा भैया इंडिया ने क्यों सस्पेंड कर दी है, तो ये दिखाने की कोशिश हो रही थी, मुझे लग रहा है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है भैया यूएसए को। मैं कहा सर्विस रोक के इंडिया ने कैसे जवाब दिया, ऐसी कौन सी चीजें आ रही हैं इंडिया से पोस्ट से। आपने इंडिया के लोगों को ही बोला कि तुम्हारा माल तुम यूएसए नहीं भेज सकते, तुमने खुद को जवाब दिया क्या? खुद ही, ये अमेरिका को जवाब नहीं दिया, खुद के लोगों को बोला देखो भैया पोस्टल सर्विस तो कौन भेजेगा, कोई इंडियन अपने ही बच्चों को जो यूएसए में रहते हैं उनको ही सामान भेजेगा पोस्टल सर्विस से। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने नहीं किया, ये एयर कैरियर्स ने किया जो सामान उठाते हैं इंडिया से, जो सामान उठाते हैं यूरोप से। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कितना टैरिफ लगेगा माल पे, इसलिए हम अभी आपका माल नहीं ले रहे। फिर कमेंट्स में लिखा था कि भैया यूरोप ने भी कर दिया, वो भी कर दिया। वो ऐसे शो हुआ कि सबने भैया इंडिया यूएसए को सबक सिखाने के लिए शुरू कर दिया। मैं कहा ये चल क्या रहा है, और फिर पता चला कि नहीं, लोग अभी लेके जाना नहीं चाह रहे यूएसए, क्योंकि उनको यही नहीं पता चल रहा कि किस चीज पे कितना कैरियर्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग द स्टफ फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू यूएस बिकॉज़ दे डोंट नो यूएस पे कितना टैरिफ लगेगा। यूएसए कितना टैरिफ लगाएगा, दे हैव क्लैरिटी कितना टैरिफ लगेगा, दे विल डू इट दैट वे। पोस्टल सर्विसेज को बंद करने की घोषणा की है। 25 अगस्त के बाद अमेरिका जाने वाली पोस्टल सर्विसेज को सस्पेंड करने की घोषणा हुई है। यानी कि 25 अगस्त के बाद आप बाय पोस्ट अमेरिका में कोई भी सामान नहीं भेज पाए। ये टोटली रॉन्ग है। वही तो कितना मिसलीडिंग न्यूज़ $100 एंड लेस इज ओके, क्योंकि उस पर ड्यूटी नहीं लगती। तो क्योंकि पहले था $800, यूएसए ने रूल बनाया कि $800 से कम कर रहे हैं $200। पहले $800 था, 800 तक कोई चिंता नहीं है, जो मुझे करो। चाइना से इतना माल आता था, शीन, टीमू जो भी हैं उनका माल आता बिकॉज लेस देन $800, उसका कट करके दे मेड इट $100। 100 में क्या आना है, 100 में क्या आ सकता है। तो अगर किसी को चिट्ठियाँ भेजनी है, गिफ्ट भेजनी है, तो $100 से कम है, यू आर फाइन। 100 से ऊपर है तो टैरिफ लगेगा। कितना लगेगा पीपल डोंट नो, दैट्स वाई कैरियर उठा के नहीं ला रहा। वो कह रहा है पता चल जाए देन आई विल ब्रिंग, दैट इज व्हाट द मेन सिचुएशन इज। दरअसल अमेरिका में $800 की कीमत से कम के आइटम्स को लो वैल्यू गुड्स की कैटेगरी में डाला जाता था। अब 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का इतना माल आता था कि इट वाज वाइपिंग आउट लॉट ऑफ बिजनेस ओवर हियर।
और $800 यानी कि 70,000 रुपए की कीमत से कम वाली आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती थी। पर अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रूल लागू कर दिया है, जिसके तहत 29 अगस्त के बाद अमेरिका में एंटर होने वाली सभी आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। नहीं, $100 से कम को नहीं 100 करनी। तक से लग रहा है 800 को कम करके 100 कर दिया है। बस अप टू $100 के गिफ्ट को छोड़कर, यानी कि जो $100 से ऊपर के गिफ्ट होंगे उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब क्योंकि 29 अगस्त काफी पास आ गई है, लेकिन क्वालिफाइड पार्टीज डेजिग्नेट करने का प्रोसेस और ड्यूटीज कलेक्ट करने और अमिट करने के सिस्टम्स के ऊपर यूएस ने कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं की है। इसीलिए फिलहाल टेम्परेरी समय के लिए भारत ने भी 29 अगस्त से 4 दिन भारत ने नहीं किया, आप कह सकते हैं कि मे बी इंडिया के पोस्ट ऑफिस ने किया है, राइट। इंडिया के पोस्ट ऑफिस नहीं दे पा रहा, कि उसे पता नहीं क्या होगा, मगर मोस्टली एयर कैरियर्स जो माल लेके जाते हैं इंडिया से, उन्होंने रोका है। जैसे हम लोग इंपोर्ट करते थे, और ने कोई यूएसए को सबक सिखाने के लिए नहीं रोका है, उन्होंने अपनी मजबूरी में रोका है कि उनको खुद ही नहीं पता टैरिफ लगोगे। उनको वो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उनको सू कर देगी, तुमने टैरिफ क्यों नहीं लिया सही। तो इतना मतलब ऐसे डाल के न्यूज को ऐसा कर दिया कि मैं भी सुन के मुझे अनपढ़ को कोई भी गुमराह कर सकता है, आंसर ये है। तो मैं भी मेरे को मैं कमेंट्स में भी अगर आप अनपढ़ हो, पीपल कैन टेल यू एनी डैम थिंग। एग्जैक्टली, कैन यू सी हाउ यू कैन ट्विस्ट अ न्यूज टू योर लाइकिंग। कि 25 अगस्त के बाद अमेरिका जाने वाली सभी पोस्टल सर्विसेज को सस्पेंड करने की घोषणा की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार आज बांग्लादेश की विजिट के ऊपर आया है, लेकिन बांग्लादेश आने से पहले पाकिस्तान में इशाक डार ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठकर सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए रेडी है, इंक्लूडिंग कश्मीर का मुद्दा। इशाक डार ने कहा है कि हम उसके ऊपर भी बात करने के लिए रेडी हैं और भारत को डायलॉग के लिए वेलकम करते हैं। किसी न्यूट्रल लोकेशन यानी किसी तीसरी कंट्री में भी भारत के साथ मीटिंग करने के लिए हम रेडी हैं। ये कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का, जो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भारत ने जो आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान की सेना के मिलिट्री और एयर बेसिस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी, उसमें हमने रैम्पेज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। और ये रैम्पेज मिसाइल्स हमने इजराइल से परचेज किए हैं। इनको इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और जैगुआर फाइटर जेट्स के ऊपर इंटीग्रेट किया हुआ है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज मिसाइल्स ने भी पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और हेडक्वार्टर्स के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने सभी टारगेट्स सक्सेसफुली हिट किए थे। और इनकी परफॉर्मेंस से इंडियन एयरफोर्स काफी इंप्रेस्ड है, इसलिए अब इजराइल को एक बहुत ही बड़ी संख्या में रैम्पेज मिसाइल्स के फ्रेश ऑर्डर प्लेस करने का फैसला किया गया है, वो भी फास्ट ट्रैक मोड के अंडर। मिसाइल्स का नंबर या फिर ऑर्डर की वैल्यू अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने साल 2020-21 में गलवान घाटी की घटना के बाद फास्ट ट्रैक मोड से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल से रैम्पेज मिसाइल्स परचेज की थी, लेकिन इनका इस्तेमाल चाइना नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल 31 अगस्त को चाइना में एससीओ समिट होने वाला है और उसके लिए चाइना ने 8-10 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि इनमें से कई सारों ने तो साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की रिक्वेस्ट भी की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एससीओ के 10 सदस्य देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स तो प्रेजेंट होंगे ही, और ये 10 देश हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। लेकिन इन 10 के साथ साथ 13 और देश हैं जिनको चाइना ने इन्वाइट किया है। सबसे पहले आर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, कंबोडिया, टर्की, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और वियतनाम। इन 13 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को भी इन्वाइट किया गया है। भारत के 3 पड़ोसी देशों को भी इन्वाइट आया है, म्यांमार, नेपाल और मालदीव्स। ये तीनों देश एससीओ के मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इनवाइट किया गया है। वहीं पर श्रीलंका और बांग्लादेश को इनविटेशन नहीं आया है। पाकिस्तान के 2 कट्टर सपोर्टर टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव, ये दोनों भी एससीओ समिट के लिए चाइना में प्रेजेंट होंगे। वैसे अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत, चाइना और रशिया तीनों देशों को मिलकर रिक फॉर्मेट की मीटिंग करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इन तीनों को मिलकर एक साथ स्टेज को शेयर करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत एंड अमेरिका को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के अमेरिका में एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा सर, इन्होंने अगेन 2-3 यूएस सीनेटर्स और लॉ मेकर्स के साथ मीटिंग की है और रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर भारत का पक्ष रखा है। पिछले 8-10 दिनों के अंदर विनय सर ने एटलीस्ट 8 से 10 यूएस कांग्रेसमैन और यूएस लॉ मेकर्स के साथ पर्सनली मीटिंग करके उनको भारत का पक्ष बताया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के फैसले के ऊपर। रिसेंटली जो भारत और ट्रक ड्राइवर जो भी बाहर से आ रहे, इसने गुच्ची की पहनी हुई है, तो गुच्ची की इतनी महंगी, एक ट्रक ड्राइवर गुच्ची की कैसे पहन सकता है? लाखों में होती है, आई डोंट नो, सोचो। अच्छा, न्यूज यही बता रहे होंगे कि सारे जो फॉरेन से जो आएंगे ये हेवी व्हीकल्स चलाने, ट्रक वाले, किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा शायद। हरजिंदर सिंह का फ्लोरिडा में एक्सीडेंट वाला केस सामने आया था, उसके कारण अब हरजिंदर सिंह के भाई हरनीत सिंह को भी यूएस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हरजिंदर सिंह की उम्र 28 साल की थी, उसके भाई की उम्र 25 साल की है और वो भी अपने भाई की तरह इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर हुआ था। अब इस एक्सीडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में
सभी फॉरेन नेशनल्स को कमर्शियल ट्रकिंग ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के ऊपर रोक लगा दी है। अब अमेरिका के अंदर केवल अमेरिका के सिटीजन्स को ही कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। इसी फैसले से नाराज होकर पंजाब कांग्रेस के एमएलए परगत सिंह और कई सारे पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया है और प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका को कहे कि ये कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस रोकने के रूल को वापस ले लिया जाए। हमारे पंजाब के कई नौजवान लोगों की रोजी रोटी से प्रभावित होगी, इसलिए मोदी सरकार इसमें इंटरवीन करे, दखल दे और अमेरिका को ये फैसला बदलने के ऊपर मजबूर करे। ये कहना है पंजाब के कुछ लीडर्स का, यानी ये चाहते हैं कि पंजाब के लोग अमेरिका। देखिए मेरा तो ये थॉट है कि इलीगल का तो समझ सकते हैं, मगर लीगल का मैं समझ नहीं सकता। अगर आप लीगली आए हैं देन इट इज सेपरेट। वो कह रहे हैं जो सिटीजन्स हैं वही चला सकते हैं। हाँ, मगर जो सिटीजन मे बी अभी टाइम बिंग के लिए किया होगा कि पहले ये क्रॉस चेक करेंगे कि जिन जिनको लाइसेंस मिला है, जो फॉरेन अभी भी हैं उनको वो आता भी है, क्योंकि इस केस में तो उसको ना इंग्लिश आती थी ना उसको कुछ रोड का था। इलीगल तो बात अलग है, इलीगल, मगर जो लोग लीगली आए हैं then it is a separate story, but legal मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, that's the reason legal people इलीगल बहुत सारे आ रहे हैं। ये पंजाब से जैसे ये केस दिखा, दोनों भाई आए, दोनों भाई आ गए, तो वैसे पता नहीं कितने लोग आए और ट्रकों में इलीगली आके करना है। और जो जिस कंपनी ने इनको लिया था उस कंपनी का भी लाइसेंस बंद, कंपनी बंद हो गई है, जाकर वहां पर बस ड्राइविंग ही करें। तो लास्ट वाली जो न्यूज थी उसमें तो मुझे बिल्कुल सेंस ही नहीं दिख रहा कि पंजाब का जो भी मिनिस्टर है वो कह रहा है मोदी जी को क्या बात करके उनको करो। अरे ये यूएसए कंट्री है, उसकी मर्जी, वो किसको अपने ड्राइवर्स लाइसेंस देता है नहीं देता है। तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश के लोग, और वो भी जो इलीगल आ रहे हैं, उन्होंने इलीगल भी आ रहे हैं, बल्कि हमें वो तो अरेस्ट होकर डिपोर्ट होंगे ना, वो तो हो जाएंगे, जाएंगे उन्होंने। मैं कह रही हूँ कि ये इतनी शर्मनाक बात है कि इंडिया के नाम पे धब्बा लगा दिया इस टाइप की एक न्यूज आकर कि भैया देखो कैसे इंडिया से इलीगली इतने लोग आते हैं, पता नहीं कैसे इनको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाते हैं, आता कुछ नहीं है। उसमें ये तो है कि भैया इसमें फ्लॉ इंडिया यूएसए का भी है कि पता नहीं क्या सिस्टम करके रखा हुआ है कि अभी तक जो है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, जो उस वैन में जा रहे थे पूरी फैमिली, मतलब जो फ्रेंड्स से जो भी थे, 3 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई। और क्योंकि इलीगली को बंदा जो है यू टर्न कर रहा है, यू टर्न अलाउड नहीं होता, गलत यू टर्न था। फ्लोरिडा टर्न पाइक कह रहे हैं, वहाँ पे इलीगल उधर से लेके यू टर्न करना, किसी दूसरी लेन ही बंद कर दी, हमारे सामने को सडनली, वो भी हाईवे पे कोई सोच भी नहीं सकता, स्पीड्स बहुत तेज होती हैं और उसमें सडनली आपको नजर आएगा कोई ट्रक टर्न कर रहा है तो हो गया। मगर लोग बोल रहे हैं 45 ईयर्स की मिली है लाइफ इन प्रिजन, 45 ईयर्स का, और उसके लिए लोगों ने पिटिशन डाला है विच आर नॉन सिटीजन्स ऑफ द यूएस, वो पिटिशन कर रहे हैं विच इज़ टोटली इलॉजिकल। और वो ये कह रहे हैं कि उसने जानबूझ के नहीं मारा। गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर तुम इलीगली नहीं आते और इलीगली बिना सीखे नहीं चलाते तो ये नहीं होता। तो तुमने बहुत ज़्यादा क्राइम्स किए हैं, इलीगल आए और तुमने बिना, तुम्हें आता भी नहीं था चलाना, फिर भी तुम ट्रक चला रहे हो और तुमने किसी को मार दिया अपने नेग्लिजेंस से, दैट इज व्हाई यू गेटिंग 45 इयर्स। यहाँ के जो एक्चुअल ट्रक वाले हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हुए जो सिटीजन्स हैं, वो कह रहे हैं ये बातें हम बहुत पहले से बता रहे थे, ये बहुत पहले से ये सब चल रहा था, तो ये कोई सुनने को तैयार ही नहीं इस बात पे एक्शन लेने के लिए। अब ये जब हुआ है तो अब सबको पता चल रहा है, हम तो पहले से बता रहे हैं। जो लोग प्रोपोनेंट हैं जो कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं मारा, उसका काउंटर जो लोग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जब इलीगली आएगा, पता नहीं था आप इलीगल हैं, जानबूझ के इलीगली आए हो ना, जानबूझ के तुम्हें ट्रक चलाना नहीं आता फिर तुम चला रहे हो, तो लोगों की लाइफ रिस्क में डाल रहे थे। तुम्हें पता था जानबूझ के तुम इलीगल हो और जानबूझ के तुम चला रहे हो, तुम्हें चलाना नहीं आता, किसी न किसी को मारोगे, यू डोंट केयर, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें साइंस ही नहीं पता चल रहा है कि क्या करना नहीं जब करना। तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है चलाने की, जब तुम इलीगली आए हो तो तुम ये उस वक्त कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई। अगर तुम सीख लेते, अगर तुम अंग्रेजी बोलनी आती तो सब कुछ आता, लीगल होते, देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट इट इज़ नॉट। सो तुमने जानबूझ के बहुत सारी गलतियां की हैं। नहीं, और मोदी जी को बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारी कंट्री के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।